अभिनंदन करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के संयोजनकर्ता को, जिन्होंने मुझे इस मन से बोलने के लिए समय दिया। हालांकि मैं पूर्व के वक्ताओं की तरह एक प्रकार वक्ता नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने विचार और अपने अनुभव शेयर करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। हालांकि ये समारोह हमें सम्मानित करने के लिए और बधाई देने के लिए रखा गया है, परंतु मेरे इस सम्मान और इस बधाई के वास्तविक हकदार हैं तो वो मेरे गुरुजन और मेरे परिवारजन हैं, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और मैं इन युवाओं को आह्वान करना चाहती हूँ कि आप अपने पथ पर निरंतर प्रगतिशील रहें और अपनी सच्ची लगन और ईमानदारी से मेहनत करें। सफलता एक दिन आपको जरूर मिल पाएगी। मैं कहना चाहती हूँ कि समस्याएं और बाधाएं हर किसी के जीवन में आती हैं। कोई इन बाधाओं और समस्याओं से बिखर जाता है तो कोई इन बाधाओं से निखर जाता है। और इस प्रकार मेरे भी जीवन में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई प्रकार की समस्याएं और कई प्रकार की बाधाएं आई, परंतु मैंने इन बाधाओं और इस समस्याओं को कोई एक बाधा या समस्या न मानकर इन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और आज मैं इस पर सफल हुई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे 2014 में मेरे सामने एक पहाड़ सी समस्या खड़ी हो गई थी। मैंने 2014 में मैंने देखा कि मेरे साथ एक इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड हुआ, जिसकी वजह से जो मैंने पिछले 7 सालों के अंदर जो भी डिग्री और डिप्लोमा हासिल किए थे वो सब कुछ जीरो हो चुके थे। एक बार मैं बिल्कुल सी टूट सी गई थी क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं रहा था, परंतु इस बीच में मेरे पास 2 चीज रही थी। वो थी एक तो मेरे परिवार का सपोर्ट और दूसरा मैंने 2007 में की हुई मेरी 10वीं की मार्कशीट। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि अगर ये समस्या मेरे सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी हुई है तो माउंट एवरेस्ट भी तो किसी ने फतह किया है और मैं भी इसे फतह करके रहूंगी। इस प्रकार इस बीच में कई लोगों ने ये कहा कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते और आप किसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप अपनी एज ग्रुप से बहुत पीछे हो चुके हो। तो मैंने, हालांकि ये बात देखने में एक बार सही भी थी, क्योंकि मेरे साथ वाले मेरे सहपाठी कोई डॉक्टर बन चुका था, कोई इंजीनियर बन चुका था और कोई एमएससी बीए बीएड कर चुका था और मेरे साथ में मेरे पास रही तो एक मेरी 55% के साथ 2007 में की हुई 10वीं की मार्कशीट। परंतु फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने एक बचपन से ही सपना देख रखा था कि मेरे मामा जी ओम प्रकाश जी मांझू एडीएम, जो उनको मैं पहले बचपन से ही एक आदर्श मानकर चलती हूँ और उनकी तरह मैंने सोचा कि मैं भी एक आरएस बन पाऊंगी। परंतु मेरे पास उस समय कोई डिग्री और कोई डिप्लोमा नहीं था कि मैं उनकी तरह बन जाऊं। फिर भी मैंने मेरे परिवार और मेरे गुरुजनों के सपोर्ट से मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने फिर से 12वीं का प्राइवेट फॉर्म भरा और ग्रेजुएशन की। तब मैंने सोचा कि अगर ये मेरे सामने कोई समस्या खड़ी हुई है और भगवान ने मेरे लिए एक रास्ता बंद किया है तो जरूर कोई दूसरा रास्ता खोला होगा और फिर से मुझे एक जिंदगी का कोरा कागज दिया है और इस कोरे कागज पर कोई और लिखने वाला नहीं होगा। इस पर मैं अपनी जिंदगी की इबादत खुद लिखूंगी और खुद ही तय करूंगी कि मुझे कौन सी मंजिल देखनी है और इसका रास्ता मैं खुद ही बनाऊंगी। इस दौरान क्योंकि इस बीच में क्योंकि मेरा परिवार का साथ मेरे साथ है और मुझ में आत्मविश्वास है, मैं करके रहूंगी। किसी भी तरह की कोई भी तरह की अगर समस्या आए तो मैं इसे नहीं घबराऊंगी। और फिर मैंने निरंतर अपने अध्ययन और अपने गुरुजनों के सहयोग से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और फिर से 12वीं और ग्रेजुएशन करके आज मैं एक सफल होकर आपके सामने खड़ी हूँ। परंतु मैंने जो एक सपना देखा है कि मुझे अपने मामा जी की तरह एक आरएस ही बनना है, अगर इस तरीके से परिवार और मेरे समाज का सहयोग रहा तो मैं अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच पाऊंगी। अब मैं आगे ये कहना चाहूंगी, मैं इन युवाओं को कहना चाहती हूँ कि आप अपना एक लक्ष्य निश्चित कीजिए और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आए या फिर कोई आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आए, आप घबराना नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर आपके सामने समस्या खड़ी की है तो आप एक मजबूत इंसान बनाने के लिए की है और आप एक साबित करो कि मैं एक मजबूत इंसान हूँ और मैं सफल होकर रहूंगा। और आप इस
परिवेश में कई प्रकार की नकारात्मक बातें होती हैं। आप लोगों को कहेंगे कि आपका कहाँ सिलेक्शन होने वाला है, कोई किसी तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कोई पेपर आ रहा है, कोई इसी तरह की बात करे। आप इस तरह की बातें बिल्कुल मत सुनिए। आपको अपनी मंजिल याद रखनी चाहिए। या फिर आप सोचते होंगे कि वो व्यक्ति आरएस बन गया या वो सफल हो गया, मैं उसके नोट्स पढ़कर सफल हो जाऊंगा क्योंकि उसने वो जो नोट्स बनाया उसको पढ़कर ही तो वह सफल हुआ है, तो मैं भी उसके पढ़कर सफल हो जाऊंगा। इट्स इम्पॉसिबल। आप इस तरीके से कभी नहीं बन सकते। आपको अगर सफलता पानी है तो आप किसी शॉर्टकट रास्ते की उम्मीद मत लगाइए। आप खुद मेहनत करिए और अपनी मंजिल खुद बनाइए और अपने रास्ते भी खुद ही चुनिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से सफल लोग हैं और जो भी सफल लोग हैं उनका अलग नजरिया है और उनका अलग ही रास्ता है। और अगर आप इन रास्तों में और इन रास्तों की भूल भुलैया में पड़ गए तो मंजिल तो दूर की बात, आपको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। और अगर आप सफल होना ही चाहते हैं तो आप सच्ची लगन मेहनत करिए और अपना लक्ष्य खुद चुनिए और अपना रास्ता भी खुद ही बनाइए। चाहे वह रास्ता कितना भी दूर क्यों ना हो और चाहे वह कितना लंबा और दुर्गम क्यों ना हो, अपना रास्ता खुद बनाइए। इस रास्ते पर चलते हुए आपको कई प्रकार की समस्याएं आएगी, आपको कई प्रकार की बाधाएं देखनी पड़ेगी। आप कई बार गिरेंगे और फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे और फिर उठेंगे, परंतु इस सिलसिले के दौरान अगर जो आपको अनुभव प्राप्त होगा, वह अनुभव से जो आपको मंजिल मिलेगी वो आपकी उम्मीदों से कई गुना खूबसूरत होगी। और अंत में मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए आपको दो शब्द कहना चाहती हूँ कि ऐ समंदर, तेरी एक भी बूंद का मुझ पर एहसान नहीं है, तेरी एक भी बूंद का मुझ पर एहसान नहीं है, क्योंकि जब जब मुझे प्यास लगी है मैंने इन पर्वतों का सीना चीर कर बुझाई है, मैंने इन पर्वतों का सीना चीर कर बुझाई है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप मुखातिब थे रीना जी, जो नवचयनित पुलिस उप निरीक्षक हैं। आपने बहुत ही धारा प्रवाह मोटिवेशनल स्पीच दिया। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने संदेश दिया, मैं उनको दो पंक्तियों में समेटना चाहूंगा कि जब बढ़ोगे तुम प्रगति के पथ पर तूफान तुम्हें डराएंगे, जब बढ़ोगे तुम प्रगति के पथ पर तूफान तुम्हें डराएंगे, गलत मार्ग पर चलने को लोग तुम्हें उकसाएंगे, पर हे पथिक मुश्किलों को तुम राह से हटाना और प्रगति के पथ पर पथिक हे तुम आगे बढ़ते जाना। ऐसा ही कुछ संदेश रीना जी की ओर से दिया गया। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अब